क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को थामने जैसा है। गौतम बुद्ध का ये वाक्य मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे विनाशकारी युद्ध को एक सरल रूपक में उजागर कर देता है। क्योंकि क्रोध बाहर किसी और को नहीं, सबसे पहले उसी हाथ को जलाता है जो उसे थामे रहता है। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य अपने दुख का कारण अक्सर दूसरों को मानता है, परिस्थितियों को दोष देता है, शब्दों को हथियार बनाता है। पर सत्य यह है कि क्रोध एक ऐसी आग है जिसे हम स्वयं ईंधन देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हम ही क्यों जल रहे हैं। बुद्ध की दृष्टि में क्रोध कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान से उपजा एक आवेग है जो तब जन्म लेता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हमारा अहंकार चोट खाता है या हमारा भय नियंत्रण खो देता है। और यही कारण है कि क्रोध जितना तेज दिखता है उतना ही खोखला भी होता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं, केवल प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वो वर्तमान से कट जाता है, वो बीते हुए अपमानों को याद करता है, भविष्य की सजाएं गढ़ता है और इसी क्रम में वो स्वयं को जलते अंगारे से बांध लेता है, ये सोचकर कि इससे सामने वाला जलेगा, जबकि जलन भीतर फैलती चली जाती है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को दबाना भी समाधान नहीं, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध भीतर विष बन जाता है और विस्फोट का रूप लेता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग न दमन है न विस्फोट, बल्कि जागरूकता है। यानी क्रोध के उठते ही उसे पहचान लेना, देख लेना, स्वीकार कर लेना, बिना उसे पकड़ने के। जब तुम क्रोध को देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और अलगाव ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। क्रोध क्षणिक है, पर उसकी परिणति दीर्घकालिक पीड़ा होती है। टूटे संबंध, कटु स्मृतियां, अपराध बोध और एक अशांत मन। और बुद्ध जानते थे कि मन की अशांति ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए उन्होंने करुणा को क्रोध का प्रतिपक्ष बनाया, क्योंकि करुणा बुझाने वाला जल है जो आग को शांत करता है। और करुणा तब जन्म लेती है जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला भी अपने ही दुख, भय और अज्ञान से संचालित है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि अन्याय को सहो, उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया को समझो, क्योंकि प्रतिक्रिया अंधी होती है और उत्तर जागरूक। क्रोध प्रतिक्रिया है, करुणा उत्तर है। जब मनुष्य क्रोध में कुछ कहता है तो शब्द तीर बन जाते हैं, लौट कर आते हैं और मन को ही घायल कर देते हैं। बुद्ध का अभ्यास ये है कि श्वास को देखो, क्योंकि श्वास वर्तमान में लौट आती है और वर्तमान में लौटते ही क्रोध की आग कमजोर पड़ने लगती है। एक सजग श्वास तुम्हें याद दिलाती है कि ये आवेग स्थायी नहीं, ये लहर है, और हर लहर की तरह ये भी उठेगी और गिरेगी। बुद्ध कहते हैं कि जिसने क्रोध को देखा उसने आधा युद्ध जीत लिया, और जिसने उसे छोड़ा उसने पूर्ण विजय पाई। संसार में लोग न्याय के नाम पर, सम्मान के नाम पर, सत्य के नाम पर क्रोध को पालते हैं, पर बुद्ध कहते हैं कि सत्य को क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। सत्य शांत होता है, स्थिर होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है, जबकि शांति में लिया गया निर्णय मार्गदर्शन बनता है। जब हम जलते अंगारे को छोड़ देते हैं तभी हमारे हाथ स्वस्थ होते हैं, और तभी हम किसी और के घाव पर मरहम रख सकते हैं। बुद्ध का संदेश ये नहीं कि तुम कभी क्रोधित न हो, बल्कि ये कि क्रोध आए तो उसे पकड़े मत रखो, क्योंकि पकड़ना ही पीड़ा है। जीवन में अपमान आएगा, असफलता आएगी, विरोध आएगा, पर हर बार क्रोध को थामना आवश्यक नहीं। आवश्यक है उसे पहचान कर छोड़ देना। ये छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सर्वोच्च साहस है, क्योंकि स्वयं के भीतर उठती आग के सामने खड़े होकर उसे बुझा देना बाहरी युद्ध जीतने से कहीं कठिन है। जो व्यक्ति क्रोध को छोड़ना सीख लेता है वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि तब कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई बटन दबाकर उसे नचा नहीं सकता। बुद्ध ने इसलिए कहा कि क्रोध को पकड़ना जलते अंगारे को थामने जैसा है, क्योंकि इस सत्य को समझते ही मनुष्य पहली बार अपने हाथ खोलने का साहस करता है, और हाथ खुलते ही मन खुलता है, मन खुलते ही करुणा बहती है, और करुणा बहते ही जीवन हल्का हो जाता है। यही बुद्ध की क्रांति है। हिंसा के विरुद्ध हिंसा नहीं, आग के विरुद्ध आग नहीं, बल्कि जागरूकता के प्रकाश से अंधकार का क्षय। और जब ये प्रकाश भीतर जलता है तब बाहर की हर आग अपने आप बुझने लगती है।